मैं हैरान सिंह अपने YouTube चैनल HR सिंह क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड के क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, पेस यानी गति, लिविंग यानी जीवन, जीवन की गति। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का, नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, एग्जिबिट्स का मतलब हुआ प्रकट करना, बतलाना, एक्सेप्शनल का मतलब हुआ असाधारण, फ्लेयर का मतलब हुआ स्वभाव या प्रकृति, टचिंग यानी छूकर, सेंसिटिव का मतलब हुआ संवेदनशील, इशूज यानी मुद्दा, कंटेम्प्रोरी यानी समकालीन, सोसाइटी यानी समाज, कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब होता है विपरीत वचन, उल्टा वचन, पैराडॉक्सिस यानी विरोधाभास। R.C. हचिंसन एक ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं जो अपने सारे विपरीत वचनों और विरोधाभासों से समकालीन समाज यानी आज के समाज के ज्वलंत मुद्दों को छूकर, संवेदनशील मुद्दों को छूकर एक असाधारण प्रतिभा प्रकट करते हैं। In the Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की गति, कैप्चर्स का मतलब दृष्टि डालना, एगोनी यानी पीड़ा या कष्ट, मॉडर्न मैन यानी आधुनिक व्यक्ति। जीवन की गति में R.C. हचिंसन ने आधुनिक आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है, आधुनिक आदमी के पीड़ा पर दृष्टि डाली है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. Brings out का मतलब हुआ बतलाना, how यानी कैसे, fast यानी तेज, moment यानी गति, things यानी वस्तुएं, objects यानी भी वस्तुएं, hurts का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नॉर्मल यानी सामान्य, रिदम यानी लय ताल, एग्जर्ट्स का मतलब डालना, अनड्यू यानी अनुचित, प्रेशर यानी दबाव, मेन यानी मर्दों, वोमेन यानी औरतों, चिल्ड्रन यानी बच्चों। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार से जीवन की तेज गति मनुष्यों, औरतों और बच्चों पर यानी मर्दों, औरतों और बच्चों पर जो है अनुचित दबाव डालती है और उनके सामान्य लय को जो है बिगाड़ करके रख देती है, खराब करके रख देती है, सामान्य लय को जो है नष्ट करके रख देती है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। वर्क का मतलब काम करना, स्मॉल का मतलब छोटा, ग्रुप्स यानी समूह, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिया गया, निम्नलिखित। छोटा समूह बनाकर काम कीजिए और निम्नलिखित कार्यों को, नीचे दिए गए कार्यों को पूरा कीजिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम। फ्रेंड्स यानी दोस्त, टॉक यानी बातचीत करना, वार्तालाप करना, चर्चा करना, सीख का मतलब खोजना, ढूंढना, ओपिनियन यानी विचार, राय, लाइफ यानी जीवन, स्टाइल यानी शैली, मॉडर्न यानी आधुनिक, यूथ यानी युवा, आस्क यानी पूछना, देम यानी उनसे। कह रहा है कि अपने मित्र से उनके आधुनिक जीवन शैली पर जो है विचार जानिए और उनसे पूछिए, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट। फाइंड यानी पाना, लाइफ यानी जीवन, लेजरली का मतलब होता है आराम से, इत्मीनान से, और का मतलब हुआ या चाहे अथवा, फास्ट यानी तेज। क्या आप
आराम पूर्वक जीवन जीते हैं या तेज गति से जीवन को जीते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, व्हाट यू सी यानी जो आप देखते हैं, टुडे यानी आजकल। कह रहा है कि जो आजकल आप देखते हैं क्या आप उसे संतुष्ट है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर was an elderly corn merchant in a small Irish country town। सा का मतलब देखा, प्ले यानी नाटक, नॉट लॉन्ग एगो यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, इन विच यानी जिसमें, चीफ यानी मुख्य, कैरेक्टर यानी पात्र, एल्डरली का मतलब होता है उम्र दराज, कॉर्न यानी अन्न या अनाज, मार्चेंट यानी व्यापारी, स्मॉल यानी छोटा, कंट्री यानी देश, टाउन यानी कस्बा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र के रूप में आयरिश देश के एक छोटे से कस्बे का उम्र दराज अन्न का व्यापारी था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़। एंजाइटीज़ का मतलब होता है चिंताएं, वह बहुत सारी चिंताओं वाला व्यक्ति था। हिज हार्ट वाज डीकी, डीकी यानी कमज़ोर, हार्ट यानी हृदय, दिल, उसका दिल कमज़ोर था, उसका हृदय कमज़ोर था। हिज निफ्यू वाज चीटिंग हिम, निफ्यू यानी भतीजा, चीटिंग का मतलब धोखा दे रहा, उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। हिज वाइफ had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday। फैंटास्टिक का मतलब होता है अनोखा, अद्भुत, नोशन का मतलब हुआ मत या विचार, स्पेंडिंग का मतलब हुआ खर्च करना, हॉलीडे यानी छुट्टी। उसकी पत्नी को छुट्टी के दिन पर $10 10 पाउंड खर्च करने का अद्भुत विचार था, अनोखा विचार था। Altogether, the pace of life was getting too much for him। Altogether का मतलब होता है मिला जुला कर, pace of life यानी जीवन की गति, getting too much बहुत ज़्यादा हो गई थी, for him उसके लिए, मिला जुला कर जीवन की गति जो थी अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थी, अब उसके लिए जीवन चलाना मुश्किल था। And in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। moment का मतलब हुआ क्षण या पलक, despair का मतलब हुआ हताशा या निराशा, uttered का मतलब होता है उच्चारण किया या बोला, ग्रेट क्राई यानी बड़ा रोदन, हार्ट यानी हृदय। कह रहा है कि हताशा के क्षण में उसके जो है हृदय से आवाज़ निकली। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। लोग कहते हैं कि अब हवाई जहाज़ है जो कि 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। Now that's too fast। फास्ट का मतलब हुआ तेज, टू यानी आवश्यकता से अधिक, अब यह तो आवश्यकता से अधिक तेज है, यह तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। For me, that was the most enchanting line in the play। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। Most का मतलब हुआ सबसे अधिक, enchanting का मतलब हुआ मन को मोहने वाला, play यानी नाटक, line यानी पंक्ति, complaint का मतलब हुआ शिकायत, ग्लोरियसली का मतलब हुआ सम्मानजनक ढंग से, इरिलीवेंट का मतलब हुआ असंगत, सिचुएशन यानी स्थिति। कह रहा है कि मेरे लिए उस नाटक की सबसे मनमोहक पंक्ति वह थी, उस आदमी की शिकायत जो कि उसकी स्थिति से बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी। एंड बिसाइड्स और इसके अतिरिक्त और इसके अलावा, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सब्टल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा, के अतिरिक्त, बीइंग का मतलब हुआ होना,
कॉमिक का मतलब हुआ हास्यास्पद, स्ट्रक यानी प्रहार करना, परफेक्ट का मतलब हुआ पूर्ण, इलस्ट्रेशन का मतलब हुआ दृष्टांत उदाहरण, वे यानी तरीका, सब्टल का मतलब हुआ सूक्ष्म, ट्रूथ यानी सत्य, मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, अनलाइकली यानी असंभाव्य जिसकी संभावना नहीं हो, अप्रोचेज यानी पहुँच। और यह हास्यास्पद होने के अलावा मुझे एक पूर्ण उदाहरण के तौर पर लगा कि किस प्रकार से आयरिश लोग जो है जिसकी संभावना नहीं हो उस तरीके से सूक्ष्म सत्य तक पहुंच जाते हैं। यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मिंट, सा का मतलब हुआ देखा, मिंट यानी अर्थ होता है, फूल यानी मूर्ख। आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख के कहने का क्या मतलब है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, रैपिड यानी तेज, डिसलाइक यानी नापसंद करना, मूवमेंट यानी गति। जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मुझे खुद तेज गति नापसंद नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, और सो लॉन्ग एज का मतलब हुआ जहाँ तक। कह रहा है कि मैं खुद 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी हाँकने में मुझको आनंद आता है, मुझको मज़ा आता है उस समय जब मैं खुद ड्राइविंग कर रहा होता हूँ और मेरी अपनी कार नहीं होती है। आई एडोर द मशीन दैट हर लिव अबाउट एट बेटर सी, एडोर का मतलब होता है पूजा करना, हर का मतलब होता है पहुँचाना। मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ जो आपको बेटर सीख तक पहुँचा देती है, यानी बहुत तेज़ी से चलती है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। डाइन का नियम मतलब हुआ रात का भोजन, लंच का मतलब हुआ दोपहर का भोजन, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, सिम्स यानी प्रतीत होता है लगता है, मोस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिक, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब हुआ संतोषजनक, एक्सपीरियंस का मतलब हुआ अनुभव। कह रहा है कि रात का भोजन लंदन में और अगले दिन दोपहर का खाना, दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना मुझे जो है संतोषजनक यानी सबसे अधिक संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। A sort of fun, I admit it excludes all the real pleasures of travel। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, एक्सक्लूड्स का मतलब होता है वंचित करना, रियल यानी वास्तविक और प्लेजर यानी आनंद, ट्रैवल यानी यात्रा का। मैं मानता हूँ कि यह जो है यात्रा के वास्तविक आनंद से आपको वंचित करता है। The sort of fun you get from a country was in Somerset or Spain। sort यानी प्रकार, फन यानी आनंद, कंट्री बस यानी देहाती बस। कह रहा है कि ऐसा आनंद जो कि आपको स्पेन या सोमरसेट के देहाती बसों में प्राप्त होता है उस प्रकार के आनंद से जो है वंचित करता है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, ओछा, गिव्स का मतलब होता है प्रदान करता है, लेकिन यह एक प्रकार के सतही ड्रामे का एहसास तो जरूर कराता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर यंगस्टर्स हैड टू डू विदाउट। सॉर्ट का मतलब हुआ प्रकार, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, आनंद, यंगस्टर्स यानी पूर्वज, विदाउट यानी के बिना। यह एक ऐसा आनंद है जो कि हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं था, पूर्वजों को प्राप्त नहीं था। एंड यू माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, ग्रेटफुली का मतलब हुआ आभार व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, और इसलिए हम लोगों को इसका आभार व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे जो है अपनाना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। अनफ्रेंडली का मतलब हुआ अमित्रवत, समथिंग का मतलब होता है कुछ, बिकम्स का मतलब होता है होना, मेंटल का मतलब हुआ मानसिक, एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप,
नेचुरली यानी स्वाभाविक तौर पर, पेस यानी गति, फॉलो का मतलब हुआ पालन करना। कह रहा है कि नहीं, जब हमारे मन की गतिविधि मशीन की गति का अनुसरण करने लग जाती है, पालन करने लग जाती है, तो उस समय मशीन हमारे लिए क्या हो जाता है, अमित्रवत हो जाता है, मित्र नहीं रह जाता है। आई स्पीक विथ प्रीजुडिस because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with less spirit, they less calorie people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over। स्पीक का मतलब होता है बोलना, प्रीजुडिस का मतलब हुआ पूर्वाग्रह से ग्रसित, बिलोंग का मतलब होता है से संबंध रखना, ट्राइब यानी जाति, स्लो यानी धीमा, थिंकर्स का मतलब हुआ सोचने वाले, कर्स का मतलब हुआ अभिशापित, लेस स्पिरिट डे लेस कैलोरिएट का मतलब हुआ मंद बुद्धि, लाइट यानी प्रकाश डालना, डिवास्टेटिंग का मतलब हुआ विनाशकारी, रीपार्टी का मतलब हुआ फिर से पार्टी, पार्टी जोवर का मतलब हुआ पार्टी समाप्त होना। मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोलता हूँ, क्योंकि मैं धीमी सोचने वाले जमात से संबंध रखता हूँ। वे लोग जो मंद बुद्धि के हैं और वे लोग जो पार्टी समाप्त होने के 4 घंटे के बाद समझ पाते हैं कि पार्टी में क्या हुआ। आई एम वन ऑफ दोज who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बौद्धिक, टेस्ट यानी परीक्षा, गारंटीड का मतलब हुआ गारंटी होना, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे कम, मार्क्स का मतलब हुआ अंक, बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि, कम एक्रॉस का मतलब हुआ सामना होना, सिम का मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना, डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, मेजर का मतलब हुआ मापना, स्पीड यानी गति, एनीथिंग मतलब किसी भी, और चीज़ एल्स यानी अलावा। कह रहा है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनकी किसी भी बौद्धिक परीक्षा में सबसे कम नंबर लाने की गारंटी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी परीक्षाओं से मेरा सामना हुआ है वे सारी की सारी परीक्षाएं मन की गति को जो है मापती है, यानी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मन की गति की जांच पर जो है बल देती है। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। Obviously का मतलब हुआ स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, थिंकर्स यानी सोचने वाले, टेरेबली का मतलब होता है भयानक, भयंकर, हैंडीकैप्ड का मतलब हुआ विकलांग, बिजनेस का मतलब हुआ व्यापार, और लिविंग यानी जीविका। स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर बात यह है कि हम धीमी सोचने वालों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, किसी भी प्रकार के रोजगार में या जो है जीविका जो है मिलने में जो है कठिनाई होती है, परेशानी होती है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूँ, अबाउट जस्ट अभी, नाउ is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। प्रैक्टिकल का मतलब हुआ व्यवहारिक, यूज का मतलब हुआ उपयोग, इंजॉयमेंट का मतलब हुआ आनंद, सो मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कह रहा है कि लेकिन अभी मैं जिस चीज़ पर विचार कर रहा हूँ वह जो है मन के व्यवहारिक प्रयोग से ज़्यादा इसके जो है आनंद के प्रयोग से संबंधित है, इसके मनोरंजन के प्रयोग से संबंधित है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, फाइंड यानी पाना,
माई सेल्फ का मतलब हुआ खुद या स्वयं। होपलेस फॉग का मतलब हुआ घोर निराशा। इनलाइटमेंट का मतलब हुआ ज्ञान। टर्न यानी मुड़ना। उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने आप को घोर निराशा के क्षण में पाता हूँ और प्रत्येक 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी से जानकारी के लिए मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। विस्पर्स का मतलब हुआ धीरे से कहना, फुसफुसाना। सेम गर्ल का मतलब हुआ वही लड़की। बिगनिंग का मतलब हुआ शुरुआत। मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या वह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरुआत में देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लोंडे, ए शॉर्ट ब्लोंडे एंड ए मीडियम साइज प्रूटने। विस्पर्स का मतलब हुआ धीरे से कहना। बैक यानी वापस। फिल्म यानी चलचित्र। टॉल ब्लोंडे का मतलब हुआ लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की। शॉर्ट ब्लोंडे का मतलब हुआ छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की। एंड ए मीडियम साइज ब्रूटनी का मतलब हुआ मध्यम आकार की गहरे रंग की बालों वाली लड़की। और वह धीरे से फुसफुसाकर कहती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की, एक छोटे सुनहरे बालों वाली लड़की और एक मध्यम आकार की गहरे रंग की बालों वाली लड़की। कॉल देम ए बी एंड सी। कॉल यानी पुकारना, देम यानी उनको। आप उनको ABC कहकर बुला सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। हीरो का मतलब हुआ नायक। टेक्स ऑफ का मतलब हुआ उतारना। हैट यानी टोप। कम्स यानी आता है। इनडोर्स यानी घर के भीतर। इस फिल्म का नायक वह व्यक्ति है जो जब घर के अंदर आता है तो अपना टोप उतार देता है। He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. Fall in love का मतलब हुआ प्रेम होना। In that order यानी उस क्रम में। वह पहले B से, फिर C से और उसके बाद A से क्रमशः प्रेम करता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी। सो का मतलब हुआ ऐसा। प्रूव्स यानी सिद्ध करना। बी यानी होना। और ऐसा वह सिद्ध भी करता है। ऐसा सिद्ध भी होता है, ऐसा मालूम भी पड़ता है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. ट्रेन का मतलब हुआ प्रशिक्षित होना। माइंड यानी मस्तिष्क। दो यानी यद्यपि। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब हुआ वास्तव में। अदर गियर्स यानी दूसरा गियर। और वेल यानी अच्छी तरह से। कह रहा है कि और आपका यह जो मस्तिष्क है हाई गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है और साथ ही साथ यह दूसरे गियर में भी अच्छी तरह से जो है काम करता है, ठीक से काम करता है। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. Point का मतलब हुआ इशारा करना, संकेत करना। फेलो पेशेंट का मतलब हुआ सहदर्शकों। सिनेमा का मतलब हुआ सिनेमा। फास्ट यानी तेज। इनफ का मतलब हुआ पर्याप्त। कंफर्टेबली का मतलब हुआ आरामपूर्वक। कीप अप का मतलब हुआ जारी रखना। रैपिड यानी तेज। चेंजेज यानी परिवर्तन होना। सीन यानी दृश्य। एक्शन यानी कार्य। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे बहुत ज़्यादा जो साथी हैं, मेरे साथ साथ जो बहुत ज़्यादा फिल्म देखने वाले लोग हैं, वे आरामपूर्वक बदलते हुए दृश्यों को और एक्शन को जो है देखते हैं और उनको जो है समझ पाते हैं। They think much faster than people did 30 years ago. Much का मतलब हुआ अधिक। Think का मतलब हुआ सोचना। फास्टर यानी ज़्यादा तेज। पीपुल यानी लोग। 30 ईयर्स एगो यानी 30 वर्ष पहले। कह रहा है कि वे लोग 30 वर्ष पहले जितना लोग सोचते थे उससे ज़्यादा तेज
उसे ज़्यादा तेज गति से सोचते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high state nowadays may not get another chance in this world to think at all. At all का मतलब होता है तनिक भी, जड़ा भी। nowadays का मतलब हुआ आजकल, think यानी सोचना, फास्ट यानी तेज, बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि, पॉसिबली का मतलब हुआ संभवतः, अनदर यानी दूसरा, चांस यानी मौका, वर्ल्ड यानी संसार। क्योंकि यदि आजकल वे तेज गति से नहीं सोचेंगे तो इस दुनिया में उनको दोबारा सोचने का मौका तनिक भी नहीं मिलेगा, जरा भी नहीं मिलेगा।